आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बगल में पीछे आप हमारे श्री राम भगवान की एक तस्वीर देख रहे होंगे। वास्तविकता में ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और इनसे हमें एक मोरल सपोर्ट मिलता है, एक मोरल ताकत मिलती है इनसे। दिन में आप लोग जब सो करके उठें तो कम से कम 151 बार जरूर श्री राम का नाम जरूर लिया करें, मन बहुत प्रसन्न रहता है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर के आ रही हैं हमारे बीएड डिग्री धारकों को लेकर के। केवीएस ने जो आप सभी लोगों को बाहर करने का निर्णय किया था, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद अब उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जाएगी। बहुत सी बहनों ने इस ऑर्डर को देख करके बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद अपना भेजा है। मैं उन सभी बहनों को, उन सभी भाइयों को दिल से प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों को मैं आज बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स देने वाला हूं, इसलिए चैनल को आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि हमारे जो बीएड के भाई बंधु हैं ना, उनकी जो एक नैतिक लड़ाई है हम लोगों की, कि हम लोगों को फिर से 28 जून 2018 की हमारी जो अधिसूचना थी उसको जो है वैलिड किया जाए। आज हम लोगों ने जो तर्क रखे हैं, क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा था कि किस बेस पे आप विस्तृत बेंच में जा रहे हैं, थोड़ा हमें भी समझाएं और दिखाएं उसमें कि क्या तर्क आप रखना के मन बना रहे हैं, ताकि हम आप सभी लोगों के मेन पिटिशनर बन सकें। एमएचआरडी मिनिस्ट्री मेन पिटिशनर बनने चल रही है, अब शर्मा जी नहीं बनेंगे, एमएचआरडी मिनिस्ट्री बनेगी। इसमें जाहिर सी बात है उसी की लोकल बॉडीज है, कौन? आपका एनसीटी। और एनसीटी पे जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा बोझ कम हुआ है कि जब से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी सब चिल्लाने लगे कि ये क्या नौटंकी है, एक बार बाहर किया जा रहा है फिर एक बार अंदर किया जा रहा है। अरे बाहर करना है तो एकदम से बाहर करिए। हम लोग तो दबाव बना रहे थे एनसीटी पे कि जल्दी से जल्दी अधिसूचना अपनी जारी कर दीजिए, विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, और ये उल्टा पड़ गया कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर दिया। इन तमाम आदेशों को जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है ना, बहुत अच्छा आदेश है, ठीक है ना, कि डिग्री लेने के बाद परीक्षा के इस मोड़ में जब ऐसी सिचुएशन में विद्यार्थी आ गए हैं तो उनको बाहर करना ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ा जो है हम लोगों के लिए स्ट्रांग पॉइंट है कि विद्यार्थियों ने जो डिग्री ली है उसमें उनका क्या दोष हो सकता है, ठीक है ना, या विद्यार्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें उनका क्या दोष हो सकता है, ठीक है। ये गलतियां शासन सरकारें करती हैं और उसके बाद भुगतना जो है विद्यार्थियों को पड़े, उसमें उनका क्या दोष है? भाई उन्होंने लीगल नोटिस देखी, इसीलिए उन्होंने आवेदन किया, उन्होंने कोर्सेज लिए, उन्होंने पढ़ाई की, अपनी डिग्रियों को कंप्लीट किया। अब जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है तो क्या उसमें किसी प्रकार की कोई जो है मिनिमम या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखा जाता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके स्नातक होती, कौन सा स्नातक है उसमें पीएचडी वाले भी डाल दें, नेट वाले भी डाल दें, जेआरएफ वाले भी डाल दें, बीटेक वाले भी डाल दें, ठीक है ना, एमबीबीएस एमडी वाले भी डाल दें, और आपका पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी डाल दें, ग्रेजुएट वाले भी डाल दें, जिसकी इच्छा हो वो फॉर्म भरे। क्या यूपीएससी कभी इन बातों से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है कि इन लोगों को बाहर करिए आईएएस के एग्ज़ाम से? तो ऐसी परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ बीएड विद्यार्थियों के हित में नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बीएड विद्यार्थियों को एक ऐसा दंश दे करके गई थी जिसमें हमारे तमाम सिलेक्टेड भाई बहन भी पिस रहे थे, और कईयों की तो रातों की नींद उड़ गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि 69,000 पे आँच आ जाए, 72,25 पे आँच आ जाए, सारी चीज़ें। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, क्योंकि हमारी टीम लगातार, हम लोगों की टीमें जो हैं वो लगातार नई दिल्ली में मौजूद हैं और वहाँ पे बाकायदा प्रॉपर तरीके से जो है प्लानिंग की जा रही है सारी चीज़ों की। G20 समिट है, इसलिए हम सभी लोग थोड़ा सा अभी शांत हैं, क्योंकि इसकी एकमात्र वजह है कि हम लोग अभी अपने ज़िलों से, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रकार के ज़िले हैं, ठीक है ना, आज बहराइच में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है, लगभग 500-700 विद्यार्थियों की भीड़ थी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें वहाँ के स्थानीय जो विधायक होते हैं, ठीक है ना, वो आकर के विद्यार्थियों से ज्ञापन लिए हैं, वहाँ के सांसद महोदया भी आकर के ज्ञापन ली है,
और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बीएड के विद्यार्थियों के हित में फैसला यथाशीघ्र ले लिया जाएगा। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री से जब हमारी टीम के सदस्यों ने मुलाकात की थी, क्योंकि हम लोगों की लीगल टीम है, ये जो सत्यम जी हैं, शर्मा जी हैं, हम हो गए और काफ़ी सारे मतलब आपके गुलबंदी वाले विद्यार्थी हो गए, विनीत गर्ग जी हो गए, ठीक है ना, संजय कुशवाहा जी हो गए, विपेंद्र यादव जी हो गए, ठीक है ना, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं फिरोज़ खान जी हो गए। काफ़ी विस्तृत अपनी टीम है। इस टीम के सभी सदस्य अलग अलग जिलों की, अलग अलग मंडलों की कमान संभाल रहे हैं, जहां पे विद्यार्थियों को एकजुट करना और लगातार आप सभी लोगों की एकजुटता का प्रमाण देना, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में चैनल को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर किया करें, ठीक है। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने हमारी जब टीम के सदस्यों ने, क्योंकि विनीत गर्ग जी, संजय कुशवाहा जी, साथ ही साथ विपेंद्र यादव जी, ये 3 सदस्य एमएचआरडी मिनिस्टर से मिलने गए थे और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आप विस्तृत बेंच में हमको मेन पिटिशनर बनने के लिए वो कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीटीई ने हमें प्रस्ताव दिया है कि आप कैबिनेट मीटिंग में इस चीज़ को पारित कर दीजिए, कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से आप अध्यादेश ला दीजिए, या आप विस्तृत बेंच में अप्लाई कर दीजिए, या तो आप जो है मतलब आरटीई एक्ट में कैबिनेट के माध्यम से संशोधन कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने किसी प्रकार का संसद में जाकर के जो है माथापच्ची नहीं की थी कि लोकसभा में पारित कराओ, विधान जो है मतलब राज्यसभा में पारित कराओ, कोई उसका इशू नहीं है। बस आप कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इसको पारित करिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक समस्याओं विद्यार्थियों के जीवन में ना आए। ये भारत का राजपत्र था, द लेटर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत का राजपत्र है तो वो एक लीगल टेंडर नोटिस है। जैसे आरबीआई लीगल टेंडर नोटिस जारी करता है तो 1000 के, 2000 के, 500 के, 100 के, 10 के, 50 के ये सारे नोट छपते हैं, ठीक है ना। वो लीगल टेंडर होता है, उसकी अथॉरिटी केवल और केवल आरबीआई के पास होती है। उसी तरीके से ये भी एक लीगल टेंडर था जिसको एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एनसीटीई के माध्यम से जारी करवाया था। तो वही नोटिस तो वैलिड थी भाई, विद्यार्थियों ने देख करके बीएड किया, है ना। तो इसमें उनको क्या दिक्कत है? अगर विद्यार्थियों ने बीएड किया तो इसमें उनकी क्या दिक्कत थी? अगर यही चीज़ें पहले पता होती कि भाई इनलीगल है, ठीक है, अब नहीं सम्मिलित हो सकते, तो कोई ड्यू डेट तो या मौखिक तौर पे तो मतलब उसको ड्यू डेट तो कोई दिया नहीं गया था कि इसके बाद जो है मतलब ये नहीं सम्मिलित हो सकते। परमानेंटली इसको जो है मतलब किया गया था ना, सिर्फ गच्चा कहाँ खाए, मौखिक तौर पे कि इन्होंने ओरल टेस्ट दे दिया था उसमें, बस बाकी और कुछ भी नहीं है। और जब एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने इस बात को संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि हम इसका प्रस्ताव रखेंगे आरटीई एक्ट के संशोधन के लिए और एक लीगल टेंडर नोटिस के लिए, साथ ही साथ अध्यादेश का भी प्रस्ताव रखा जाएगा और इस पर अंतिम निर्णय जो लेना है वो प्रधानमंत्री जी को लेना है, ठीक है। और जब हम लोगों ने मेन पिटिशनर मतलब टीम के सदस्यों ने मेन पिटिशनर बनने के लिए एमएचआरडी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ में हम लोग आवेदन करें और इसमें मेन पिटिशनर बन जाएं एमएचआरडी मिनिस्ट्री और महान्यायवादी जी केस की पैरवी करें। इस पर एमएचआरडी मिनिस्टर जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कौन सा तर्क है, कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप लोग लेकर के विस्तृत बेंच में जाना चाहते हैं। पहला विद्यार्थियों का कहना था कि पहला आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का जो छत्तीसगढ़ के मामले पर उन्होंने दिया है बीएड विद्यार्थियों को राहत कि पूर्ववत की भर्तियों में या मतलब चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में उनको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा ये चीज़ है कि मतलब उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी और पॉलिसी मैटर की बात की गई थी कि क्या ये केंद्र सरकार का पॉलिसी मैटर है, लेकिन पॉलिसी मैटर को प्रूव नहीं किया गया, ठीक है ना। और इस वजह से आप इसको पॉलिसी मैटर बना करके ले जाइए, ठीक है। तीसरा ये चीज़ें थी कि मतलब इनको सीपीडी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है बाल मनोविज्ञान, इसकी जानकारी नहीं होती है। बाल मनोविज्ञान टीईटी सीटेट जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनमें 30 क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन को विद्यार्थी पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद ही टीईटी पास कर पाता है। ऐसा नहीं कि 30 में अगर 0 पा गया तो भी मतलब वो पास हो जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और बीएड का जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, जो पठ्यचर्या होती है, पूरी तरीके से डीएलएड और बीटीसी वालों के सेम टू सेम है। जो किताबें बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र की वो पढ़ते हैं वही किताबें बीएड वाले विद्यार्थी भी पढ़ते हैं,
ठीक है ना। प्रूफ के तौर पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तकें दिखा करके कि ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए बीएड में ये भी सिलेबस चलता है, और डीएलएड और बीटीसी की भी किताबें उन्होंने दिखाई कि सेम यही सिलेबस है इसका, ठीक है। जैसा लेसन प्लान, जैसी ट्रेनिंग, 2 वर्ष का कोर्स, सारी चीज़ें सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे उन्होंने 68,500 उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उन्होंने दिखाया, और बाकायदा पेपर की सारी कटिंग भी दिखाई कि 68,500 में 40 और 45% का कटाव था। विद्यार्थी हाई कोर्ट पहुंच गए, 30-33% का कटाव कर दिया जाए। 22,500 सीटें रिक्त चली गई थी, विद्यार्थी उसको क्रॉस ही नहीं कर पाए, क्योंकि जब क्रॉस किए विद्यार्थी तो सबकी नियुक्तियां हो गई थी, मेरिट बनाए ही नहीं गए, सबके सबको नियुक्तियां दे दी गई, फिर भी 22,500 सीटें खाली रह गई। और वही 69,000 की भर्ती का पूरा डेटा शीट लगाएगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 60 और 65% की कटाव एग्जाम के बाद लगाया गया था, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों ने एक सीट पर 3 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए, और उसमें से भी जो श्रेष्ठ था, जो योग्य था, उसको नौकरी मिली है। ब्रिज कोर्स की बात की जाए तो उन्होंने इस बात को कहा कि 6 to 8 में विद्यार्थी रखे जाते हैं, पूरा 15 साल 20 साल का पूरा डेटा शीट रख दिया गया कि 6 to 8 में वैकेंसी आती नहीं है, ठीक है। और जो वैकेंसी आती भी है वो 50% से अधिक पद जो है वो प्रमोशन के माध्यम से भर दिए जाते हैं। प्रमोशन वाले विद्यार्थी कौन आते हैं? यही डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी जो प्राथमिक में पढ़ा रहे होते हैं ना, वही आते हैं प्रमोट होकर के आपके उसमें। मतलब वहाँ पे योग्यता क्या है? वहाँ पे योग्यता है बीएड की, लेकिन प्रमोशन कौन पा रहा है? प्रमोशन पा रहे हैं डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब डायरेक्ट सीधी भर्ती उसकी आती नहीं है। 6 to 8 में अगर वैलिड किया जाता है बीएड को, वैलिड है तो वहाँ पे तो उसकी डिग्रियाँ हैं, तो उसमें प्रमोशन क्यों होता है फिर? इन तमाम तर्कों को लेकर के एमएचआरडी मिनिस्ट्री पूरी तरीके से संतुष्ट है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इस पे याचिका करेंगे। ये हमारी एक और बड़ी जीत है, ठीक है ना। विस्तृत बेंच के लिए महान्यायवादी आप सभी लोगों की केस की पैरवी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब सर्वोच्च न्यायालय में जब विस्तृत बेंच में कोई मैटर जाता है ना, तो उसमें सरकार की, क्योंकि वहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ जो मतलब विपक्षी होते हैं ना, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें जो बातें सुनी जाती हैं पहले सरकार का पक्ष सुना जाता है कि सरकार इसमें क्या चाहती है। अगर उसका पॉलिसी मैटर है, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ मामला है, तो सरकारों का भी बहुमत देखा जाता है। राज्य सरकारें क्या सोच रही हैं इस विषय में, किसको कानून बनाने का अधिकार है, कौन सम्मिलित करता है, कौन बाहर कर सकता है, इन तमाम चीज़ों को कानून के मुताबिक क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें विस्तृत बेंच देखती है। उसी का नाम होता है संविधान पीठ, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार क्या बीएड विद्यार्थियों का या हम लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है? हम लोग कहीं आतंकवादी बन करके आए हैं, है ना। अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो हमें भी समानता का अधिकार है, हमें भी अवसर की समता चाहिए, है ना। अवसर की समानता हमें भी चाहिए। आप आ जाइए ब्रिज कोर्स करके, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है जब वो प्रमोट होकर के जाते हैं, क्योंकि वो प्रमोट होकर के आ गए इसलिए पाक साफ है, उनको ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। बीएड वाले विद्यार्थियों के संशोधन में यही एक गलती एनसीटीए ने भी कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि भैया ऐसी बात है, ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। अरे ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, ठीक है, शिक्षा शास्त्र में ब्रिज कोर्स करना होगा ना। अरे 2 साल जब जो शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं विद्यार्थी, वो क्या है, वो क्या है, वो तमाशा है? वो तमाशा नहीं है, वो शिक्षा शास्त्र ही तो पढ़ रहे हैं ना, उसी में तो सारे कार्य हो रहे हैं ना। तो फिर इसमें क्या दिक्कतें क्या आ सकती है? इन तमाम तर्कों से सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एनसीटी के अधिकारी भी मौजूद थे, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एमएचआरडी मिनिस्टर एकदम संतुष्ट नजर आए हैं कि फैक्चुअल है चीज़ें, और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि इसमें जो लायर वगैरह गए थे वो केवल एनसीटी के कुछ वकील थे, एमएचआरडी मिनिस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं था पूरी सुनवाई के दौरान। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर एमएचआरडी मिनिस्ट्री से वकील जाते या महान्यायवादी केस लड़ते तो शायद पक्ष जो है मतलब मजबूत होता और फैसला दूसरा आ सकता था। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम लोग 16 तारीख को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने चल रहे हैं, 14 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान। जो भी हमारी टीम के सदस्य मेंबर लोग, क्योंकि बीएड का एक पूरा ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें तकरीबन 50,000 विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है,
ठीक है ना। और ये सभी विद्यार्थी एक आवाज़ पर दिल्ली कूच करेंगे। हम लोग दबाव बनाएंगे केंद्र सरकार पर कि G20 समिट होने के बाद तत्काल अध्यादेश लाया जाए, ताकि बीएड विद्यार्थियों के ऊपर जो संशय के बादल छाए हुए हैं उन बादलों को दूर किया जा सके, उनकी छटनी की जा सके और बीएड विद्यार्थियों के जीवन में फिर से एक बार खुशहाली लाई जा सके। फौरी तौर पर हमें राहत मिली है और ये विजय की पहली शुरुआत है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से लगातार कहता रहा हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश की। देखिए, पहली चीज़ है कि मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। और कल सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद डिप्टी सीएम श्री ब्रिजेश पाठक जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वैसे भी बीएड के हित में हम लोगों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और बहुत जल्दी हमें लेटर भी प्राप्त हो जाएगा। हमारी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उसमें 1982 बेसिक शिक्षा नियमावली को संशोधित किया गया था और उसमें स्पष्ट किया गया था टीईटी पास, बीएड, डीएलएड, विशिष्ट बीएड, बीटीसी, दूरस्थ शिक्षा, ये तमाम जो मतलब डिग्रियां हैं उनको वैलिड किया गया है, ठीक। तो वो बाहर तो नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें कमेटी बनानी पड़ती है। उस कमेटी ने जिसमें संशोधन किया गया माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम को जोड़ा गया, वो अधिनियम में तो भैया ये प्रस्ताव था ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, और 72,825 की बची हुई सीटों पर भी सहमति बन गई कि इस पर काउंसलिंग कराई जा सकती है, काउंसलिंग कराई जाए, ये सहमति मिल गई। बीएड और टीईटी पास विद्यार्थियों को भी आगामी आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित किया जाएगा, इस पे भी मंजूरी उत्तर प्रदेश में मिल चुकी है। और ये विधानसभा विधान परिषद की जो सदस्यीय टीम बनाई गई थी उन्होंने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि ये आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए नियमावली के अनुसार है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के अभी कुछ बातें चल रही थी, कुछ हमारे भाई बंधु हैं कि मतलब आयोग को मंजूरी मिल गई है। आयोग को मंजूरी है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिन अध्यादेशों को और विधेयकों को, क्योंकि 2 विधेयक 6 अध्यादेश ये राज्यपाल महोदया के पास भेजा गया था और इसमें से 6 अध्यादेशों को उन्होंने मंजूरी दे रखी है। वो सिर्फ शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उनका पुनर्निर्माण किया गया, उनको संशोधन करने के लिए बोला गया था और उस पर उन्होंने कह दिया कि इस धारा को माध्यमिक शिक्षा की सेवा की जो धारा है उसको सम्मिलित कर दिया जाए ताकि गतिरोध समाप्त हो, और इसको शामिल करने पर संतुष्टि मिल गई है। तो आप सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो धारा 21 जोड़ी गई थी उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया इस समय आप सिर्फ बीएड को लेकर के बातें करते हैं और हम लोगों की बातें तो बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए मैं आज वीडियो थोड़ी बड़ी लंबी हो जाए लेकिन आप लोगों को पूरी अपडेट दे रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आता है, पूरी उम्मीद है कि आजकल में इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक को मंजूरी राज्यपाल महोदया प्रदान कर देंगी और शिक्षक दिवस के पावन अवसर तक ये शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों का कार्य भी करने लगेगा, यदि सब कुछ बेहतरीन रहा तो, ठीक है ना। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अस्तित्व में आने के 20 दिन के भीतर ही आपकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का विज्ञापन, ये 3-4 चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि टीईटी में अब जो सर्टिफिकेट वगैरह रोका गया था बीएड विद्यार्थियों का, उनका भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सीटेट का जो इनवैलिड बता रहा था विद्यार्थियों का बीएड वाला सर्टिफिकेट, वो भी वैलिड अब डिजी लॉकर पे आप सभी लोगों को वो वैलिड दिखाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। अब विस्तृत बेंच में अप्लाई करने के बाद एमएचआरडी मिनिस्ट्री से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस बात को लेकर के कि आप तुरंत ही इस पे स्टे लेने का प्रयत्न करिए, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों में जीवन की जो निराशाएं हैं, बहुत से विद्यार्थी निराश हो चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उनको लोगों को मंत्री महोदय को दिखाई गई और उन्होंने एकदम पुख्ता आश्वासन दिया है कि हम मेन पिटिशनर बनेंगे सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत बेंच में, ठीक है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो देखिए वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। अब आपके समायोजन की लिस्ट आने चल रही है। समायोजन की लिस्ट आने के बाद आप सभी लोगों की जो बची हुई सीटें हैं उस पर वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। दूसरा ये कि जो आप सभी लोगों के यूपी SSSC के माध्यम से वीडियो और एग्जाम के रिजल्ट के बारे में विद्यार्थी बहुत पूछ रहे थे भैया कब तक इसका परिणाम आएगा, तो अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में इसका परिणाम आने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि अभी 7 तारीख तक इसका जो है OMR की चेकिंग चलेगी, फिर उसके बाद कम से कम 4 से 5 दिन इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इसमें जो है मेरिट आदि निर्धारित की जाएगी, फिर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर में आप लोगों का ये परिणाम जारी हो जाएगा।
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भी जारी हो सकता है। अगर यूपीट्रिपलएससी थोड़ा सा तेजी से काम करेगा तो ये भी चीज़ें जारी हो सकती हैं। एजीटीए के विज्ञापन के लिए विद्यार्थियों ने प्रयास किया था, उनका डेटा शीट आज की डेट में प्रेषित कर दिया गया है उसी निर्धारित फॉर्मेट पे जिसपे यूपीट्रिपलएससी ने अपना जो है मांग की थी कि हमें इसी फॉर्मेट पे भेजा जाए। तो एजीटीए का विज्ञापन आप सभी लोगों का सितंबर महीने में आएगा। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए भी आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसकी अर्हताएं थोड़ी सी बदली हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक मंजूरी थी जिसके विषय में विवाद था वो विवाद भी अब निपटारा उसका हो गया है। सैद्धांतिक मंजूरी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी और आपका जो है मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ, संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, इनकी डिग्रियों को लेकर के जो विवाद की स्थितियाँ थी शासन ने उसको भी क्लियर कर दिया, उसका पत्र प्रेषित कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कल या परसों तक ये पत्र जो है लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय को प्राप्त भी हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम, ठीक है ना, जो माध्यमिक शिक्षा के नियमावली है उसमें संशोधन का जो प्रस्ताव था वो समस्त जीडी की संयुक्त टीमों ने उसको भी मान्यता प्रदान कर दी है। तो अब एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के रास्ते में कोई भी बाधा अब नहीं शेष है। पदों का अध्याचन लगातार प्राप्त हो रहा है। मजे की बात तो ये है कि हर दिन कुछ न कुछ पद भेजे जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। पदों की संख्या आप सभी लोगों की लंबी चौड़ी होने चल रही है, मतलब 10,000 के लपेटे में ये पुरानी भर्ती उर्ती सब जोड़ करके 10 साढ़े 10,000 की वैकेंसी आप लोगों को मिल जाएगी एलटी ग्रेड के लिए। साथ ही साथ जीआरसी लेक्चरर में भी पर्याप्त पद हैं और इतने पद कभी आए नहीं हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी वैकेंसी होने चली जीआरसी प्रवक्ता की। बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के नए विज्ञापन को लेकर के। तो सितंबर में ये विज्ञापन आ जाएगा क्योंकि 3 तारीख तक आपके बायोमेट्रिक टेस्ट करने वाला जो वेरिफिकेशन करेगी उस फर्म का चयन भी कर लिया जाएगा और कौन सी फर्म आपका पेपर सेट करेगी उस फर्म का भी चयन कर लिया जाएगा। 3 तारीख को फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। एज रिलैक्सेशन के लिए जो मीटिंग होनी थी, हमें पूरी उम्मीद है कि 3 तारीख को ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन का जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री महोदय उस पर स्वीकृति दे देंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बीएड की एकता के लिए आप सभी लोगों को चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो मॉरल सपोर्ट है आप सभी विद्यार्थियों के आशीर्वाद और स्नेह की बदौलत ही है। हम लोग तभी मजबूत हो पाते हैं जब आप सभी लोग साथ खड़े रहते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बीएड की जीत में जो हम लोग सीढ़ियों का काम कर रहे हैं ना, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज आपने बहराइच में देखा होगा, तो आज की डेट में हम लोग लखनऊ में भी प्रदर्शन करने चल रहे हैं। एक बड़ी रैली की जाएगी, ठीक है। विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो एकजुट हों। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन भी चल रहा है और लगातार जिलों में जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी फुटेज भी हमको भेजी जाती हैं, सारी चीज़ें हैं। टीम के सदस्य लगातार कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग अपने अपने जिलों में कार्य कर रहे हैं ताकि सरकार पे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो हम लोगों ने बनाई है वो कंटिन्यू रहे। अभी काउंसलिंग या तो होने दीजिए बीएड की ना, फिर देखिएगा मज़ा, ठीक है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।